आप जानते हैं कमल को पंकज भी कहते हैं, वारिस भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं, त्वज भी कहते हैं। तो इसका एक अर्थ हो गया। लेकिन अगर हम इन्हीं वर्णों को म ले लें, ल ले लें और क, वर्ण वही है, म है, ल है और क, तीनों को हमने जोड़ा, ये भी समूह में है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं, मतलब का कोई अर्थ नहीं। इसका मतलब जब इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं है। लेकिन अगर अर्थ है तब शब्द है। तो यहाँ पर हमने आपसे कहा कि वे शब्दांश, यहाँ शब्द भी लिख सकते हैं, केवल शब्दांश ही नहीं, क्योंकि अर्थ कह रहे हैं, शब्द वे हैं जिनके अर्थ हैं। तो आप आगे देखेंगे कि सबके अर्थ भी दिए गए, जितने उपसर्ग हैं सबके अर्थ हैं, इसीलिए इनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इनके भी अर्थ होते हैं, इसलिए इनको हम शब्द और शब्दांश दोनों करते हैं। यहाँ पर आपको आगे आप देखना है कि उपसर्ग के 4 भेद हैं, यानी उपसर्ग के 4 प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अब आप देखिए यहाँ पर उपसर्ग है और यहाँ पे अर्थ है। संस्कृत के कुछ हैं तो बहुत से उपसर्ग यहाँ पर, लेकिन आपको उदाहरण स्वरूप 3 उदाहरण आपको दिया जा रहा है, जिसमें उपसर्ग दिया हुआ है, उसका अर्थ दिया हुआ है। अर्थ आपको इसलिए बता दिया जा रहा है क्योंकि भी आपको बताया गया कि वे शब्द या शब्दांश, तो एक वर्ड है लेकिन इसका भी अर्थ है। तो यहाँ पर आप देखिए जो संस्कृत उपसर्ग हैं, अ है, अनु है, अधि है और बहुत से हैं। यहाँ पर आपको 3 उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिसमें अ का अर्थ है नहीं, अभाव, नहीं और अभाव। अभाव मतलब बिना, कमी। उदाहरण आप देखिए, अ उपसर्ग से बना हुआ नया शब्द क्या है? अज्ञान, अयोग। तो यहाँ आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो शब्द है ज्ञान और योग, ध्यान देखिए, ज्ञान ये क्या है? मूल शब्द। और इसके पूर्व में अभी आपने यहाँ परिभाषा देखा, में शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर, तो ज्ञान के पूर्व में हमने जोड़ दिया है अ। ज्ञान के पूर्व में यानी पहले हमने जोड़ दिया अ और नया शब्द बन गया अज्ञान। अर्थ में परिवर्तन आ गया, पहले ज्ञान था, अब ज्ञान में जब हमने उसके पहले अ जोड़ दिया तो अज्ञान हो गया, यानी ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान के। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। अब है आगे उदाहरण इसी तरह अयोग्य भी है, जिसमें योग जो है वह मूल शब्द है और आप उसमें अ उपसर्ग जोड़ दिए तो बन गया अयोग्य। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग क्या है? यहाँ पर अ है, अनु है, अधि है, तो जो मूल शब्द होगा वो भी संस्कृत का ही होना चाहिए, यानी कि तत्सम होना चाहिए। जिसमें आप देख रहे हैं ज्ञान, योग्य और यहाँ पर नायक, काल और कूल, रूप, ये सारे जो मूल शब्द हैं ये सब के सब क्या हैं? तत्सम। और इनके पहले जो उपसर्ग जुड़े वो भी तत्सम यानी संस्कृत के उपसर्ग ही जुड़ेंगे, अलग अलग नहीं जोड़ सकते। अगर संस्कृत के शब्द हैं उसके पहले जो उपसर्ग जुड़ेंगे वे संस्कृत के ही होने चाहिए,
यानी संस्कृत के उपसर्ग ही जुड़े हैं। जैसे हम आप सामान्य तौर पर जानते हैं कि किसी को, अगर किसी मनुष्य को खून चाहिए, रक्त चाहिए, तो उसे हम किसी जानवर का खून नहीं चढ़ा सकते हैं। उस मनुष्य के लिए मनुष्य का ही खून चाहिए, खून ही उसके शरीर में चढ़ाया जाता है, मनुष्य के शरीर में मनुष्य का खून। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मूल शब्द जो है संस्कृत का है तो उपसर्ग हमेशा संस्कृत का ही लगेगा और बिल्कुल यही नियम सब में लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है कि कोई जो है शब्द आपका संस्कृत का हो, लेकिन अगर आप उपसर्ग आप जोड़ देते हैं हिंदी का या उर्दू का तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा इसमें सावधानी रखनी है कि जब भी आप मूल शब्द देखें तो मूल शब्द में आप समझें कि वो मूल शब्द संस्कृत का है कि हिंदी का है कि उर्दू का है कि वो अव्यय है। और बिल्कुल उसी तरीके से आपको उसी के अनुरूप आपको उपसर्ग भी जोड़ना है। यहाँ पर आपने देखा और फिर अनु है, अनु का अर्थ होता है पीछे और समान। उदाहरण आप देख लीजिए, अनुकूल और अनुरूप, इसमें वही स्थिति है। कूल इसमें क्या है, मूल शब्द है और उसके पहले हमने क्या जोड़ दिया, अनु, वो बन गया अनुकूल। इसी तरह रूप शब्द है, रूप क्या है, मूल शब्द है जो कि संस्कृत का है और इसके पहले हमने अनु जोड़ दिया, बन गया अनुरूप। ठीक, अगला है अधि। अधि का क्या अर्थ है, ऊपर या श्रेष्ठ। कहीं इसका अर्थ ऊपर होता है, कहीं प्रयोग करने पर श्रेष्ठ होता है। उदाहरण आप देखिए, नायक क्या है, ये मूल शब्द, यहाँ का क्या है, मूल शब्द, और नायक को पहले हमने क्या जोड़ दिया, अधि, ये निकला। और यहाँ पर भी का के पहले क्या जोड़ दिया, अधि, यानी कार के पहले हम अधि जोड़ दिया अधिकार और नायक के पहले अधि जोड़ दिया अधिनायक। इस तरह आप देख रहे हैं नायक और अधिनायक दोनों में अंतर है। नायक जो है क्या है, उसको अंग्रेजी में हीरो कहते हैं, और अधिनायक मतलब उससे भी श्रेष्ठ। आप इसको जो है राष्ट्रगान में भी आपने इस शब्द को पढ़ा होगा, जनगण मन अधिनायक जय हो। तो अधिनायक यानी नायक से भी श्रेष्ठ जो होता है अधिनायक। इसके बाद अधिकार का मतलब होता है करना, और उसके पहले जोड़ दिया गया अधिकार यानी कोई कार्य जो श्रेष्ठ हो, यानी हमारा जो अधिकार, हमारा जो हक है। अब आप देखते हैं आगे चलिए, ये हो गया कि संस्कृत उपसर्ग। अब हिंदी उपसर्ग, बिल्कुल वही नियम इसमें काम करेगा। उपसर्ग उसका अध्ययन दिया हुआ है कि अगर ये इसमें अलग करेंगे तो ये मूल शब्द है और उसके पहले जो ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है ये हिंदी का उपसर्ग है। भाव क्या है, ये हिंदी का शब्द है, ये संस्कृत का शब्द नहीं है। और इसके पहले अ जुड़ा है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि आप कहेंगे अ तो यहाँ भी जुड़ा है, अ संस्कृत का भी है, अ हिंदी का भी है। ठीक, तो अ जो है वह संस्कृत का भी उपसर्ग है और हिंदी का भी उपसर्ग है। लेकिन यदि शब्द यानी मूल शब्द यदि हिंदी का है तो वहां पर अ जोड़ देंगे तो हिंदी का शब्द बनेगा, जो नया शब्द बनेगा वो हिंदी का बनेगा। और यहाँ पर अ जोड़ देंगे, कहाँ जोड़ेंगे, संस्कृत वाले शब्द में, तो जो नया शब्द बनेगा वो संस्कृत का शब्द बनेगा। अज्ञान, अयोग्य, इस तरह दूसरे शब्द है। तो आपको यहाँ पर इसी बात का ध्यान देना है कि ये जो उपसर्ग हैं ये हिंदी के उपसर्ग हैं, तो ये उपसर्ग जब भी जुड़ेंगे किसी मूल शब्द में वो हिंदी के ही शब्द होने चाहिए।
चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने देख लिया कि भाव है, कि भाव का कौन शब्द है, ये हिंदी का है, और उसके पहले आपने और बन गया शब्द भाव। तो हिंदी का उपसर्ग है, हिंदी का मूल शब्द, हिंदी के मूल शब्द में ही हिंदी का उपसर्ग जुड़ेगा। और हिंदी का उपसर्ग हमेशा आप ये भी समझिए कि हिंदी के मूल शब्द में ही जुड़ेगा, वो संस्कृत में नहीं जुड़ेगा, उर्दू में नहीं जुड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अध है, जिसका अर्थ क्या है, आधा। उदाहरण देखिए आप, अध पका अधमरा, जिसमें क्या है, ये पका, ये हिंदी का शब्द है। इसके पहले हम अध का क्या अर्थ है, आधा, जिसको अगर हम संस्कृत में कहें तो अर्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्ध कहेंगे। पका के पहले हम अर्ध नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अर्ध जो है वो संस्कृत का उपसर्ग हो जाएगा। तो कभी आप देखते नहीं होंगे कि अर्ध पका कहीं कहा जाएगा, जब कहा जाएगा अर्ध पका ही कहा जाएगा। तो पका जो है हिंदी का मूल शब्द है, इसलिए उसके पहले अर्ध उपसर्ग को जोड़ देंगे। अर्ध पका बराबर अर्ध पका। इसी तरह अर्ध मरा, मरा शब्द जो है क्या है, ये हिंदी का शब्द है, लेकिन संस्कृत का होता था